डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कर्णखंड काव्य के तृतीय सर्ग का सारांश और फिर उसका सस्वर वाचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, युधिष्ठिर के जुए में सब कुछ हार जाने के पश्चात दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनता है और युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ जंगल में इधर उधर भटक रहे थे। उधर कर्ण ने भी यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं अर्जुन का वध नहीं कर लूँगा तब तक मुझसे चाहे जो भी कुछ भी दान में मांग ले, मैं उसे सहर्ष दे दूंगा। कर्ण के इस कठोर प्रण को सोच करके दुर्योधन बड़ा प्रसन्न रहता था, क्योंकि वह जानता था कि पांडवों के दल में सिर्फ एक अर्जुन ही है जिससे कि सब लोग भय खाते हैं। यदि कर्ण अर्जुन को मार डालेगा तब तो मेरा काम एकदम आसान हो जाएगा। उधर युधिष्ठिर को जब कर्ण की इस प्रतिज्ञा का पता लगता है तब युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो उठते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कर्ण के पास जब तक उसका कवच और कुंडल है तब तक युद्ध में कर्ण को कोई पराजय नहीं दिला सकता, उसे मृत्यु तो आ ही नहीं सकती। इस कारण युधिष्ठिर अर्जुन के प्राणों को लेकर के बड़े ही शंकित रहने लगे। अर्जुन के पिता इंद्रदेव थे। जब इंद्रदेव को कर्ण की इस प्रतिज्ञा का पता चलता है तब इंद्रदेव अपने मन में सोचते हैं कि क्यों न मैं ब्राह्मण का भेष बना के जाऊं, और कर्ण ने यह प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह अर्जुन का वध नहीं कर लेता तब तक वह सब कुछ दान देता रहेगा, तो क्यों न मैं उसका कवच और कुंडले दान में मांग लूं। ऐसा अपने मन में विचार उन्होंने किया। उधर सूर्यदेव कर्ण के पिता थे और सूर्यदेव इंद्र की मन की बात को जान गए। उसी रात वे कर्ण के स्वप्न में जाते हैं। सूर्यदेव ने सोचा कि जब इंद्र अपने पुत्र के लिए इतना परेशान है तो फिर मैं भी तो एक पिता हूँ, मैं भी अपने पुत्र के लिए चिंतित हो सकता हूँ। इस बात का ध्यान करके सूर्यदेव कर्ण के पास जाते हैं और स्वप्न में उससे इंद्र के मन की सारी बात बता देते हैं। कहते हैं, हे पुत्र, इंद्र तुम्हें ठगने आएंगे, तुम्हारा कवच और कुंडल मांगेंगे, लेकिन तुम उन्हें कभी न देना। कर्ण कहता है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मुझसे कोई मांगे, दान मांगे और मैं उसे इनकार कर दूं। इंद्र सहर्ष आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। अगले दिन सूर्यदेव के निकलने के पश्चात कर्ण जब स्नान करके वापस आ रहा था, उसी समय देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के सम्मुख जाते हैं और उनसे दान की याचना करते हैं। कर्ण कहता है, हे ब्राह्मण देव, बताइए मैं आपको क्या दे दूं। इंद्र कर्ण से कहते हैं कि हे वत्स, मैं जो मांगूंगा वह तुम दे नहीं सकते, कि मांगूंगा जो वह न मिलेगा, भय इसका है भारी, और मन की बात प्रकट करने में इसीलिए लाचारी। लेकिन कर्ण कहता है कि हे ब्राह्मण देव, मांगिए, आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। इंद्र कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लेते हैं। कर्ण कहता है कि हे देवराज इंद्र, आप ऐसा छल क्यों कर रहे हैं। जब इंद्र को इस बात का पता लगता है कि कर्ण तो हमें पहचान गया, तब उन्होंने कहा कि तुम मुझे कवच और कुंडल लगता है अब नहीं दोगे, मैं जाता हूँ। तो न कवच कुंडल तुम दोगे, जाता हूँ हे दानी, आज तुम्हारी दानशीलता का लुटता है पानी। कर्ण बोला कि हे इंद्र, जब तक मेरे शरीर में रक्त का एक कतरा भी है तब तक मेरी प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं हो सकती। मैं कवच कुंडल आपको अवश्य दूंगा,
आप इसे लेकर जाइए। वह अपने हाथों से कवच और कुंडल काट करके इंद्र को देता है और अंततः इंद्र प्रसन्न होकर के कर्ण को एक अमोघ अस्त्र देते हैं और कहते हैं कि इससे तुम जिसके भी ऊपर वार कर दोगे निश्चित रूप से वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ कर्णखंड काव्य के तृतीय सर्ग का सारांश समाप्त होता है। अब आइए एक साथ मिल करके हम लोग उसका वाचन करते हैं। कर्णखंड काव्य के तृतीय सर्ग का वाचन यहाँ से शुरू होता है और उसका नाम है कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान। अर्थात कर्ण अपना कवच और कुंडल दान कर देता है कि जब निर्विघ्न हो गया पूरा वैष्णव यज्ञ विराट, दुर्योधन ने निज को घोषित किया भूमि सम्राट। वह प्रसन्न था मिला उसे यश वैभव अतुलय पार, वह प्रसन्न था उसके बल का हुआ विपुल विस्तार। वह प्रसन्न था किया कर्ण ने प्रणय कठिन महान, जब तक वध न करूं अर्जुन के जब तक हरू न प्राण। तब तक जो भी जो कुछ मांगे दे दूंगा मैं दान, तब तक मांस और मदिरा दोनों गो रक्त समान। तब तक चरण न धुलवाऊंगा जो भी हो परिणाम, तब तक शांति और सुख का मैं कभी न लूंगा नाम। यह कठोर प्रण वीर कर्ण का सोच सोच सतबार, दुर्योधन फूलान समाता करता जय जयकार। अर्जुन उसका प्रबल शत्रु पांडव दल का आधार, उसका था विश्वास न बच पाएगा किसी प्रकार। उधर युधिष्ठिर ने पाया जब यह कठोर संवाद, घिर आया उनके मन नभ में तममय गहन विषाद। उन्हें ज्ञात था बलि कर्ण का पौरुष सिंह समान, उन्हें ज्ञात था वीर कर्ण का अनुपम सरसंधान। बलि कर्ण के हाथों में रहता था झंझावात, विजय साथ उसके चलती थी यह भी था उनको ज्ञात। भीष्म द्रोण कृप अश्वस्थामा सब में कर्ण अनन्य, वीरों में वह महावीर प्रत्येक दृष्टि से धन्य। कवच और कुंडल जब तक उसके तन पर है द्युतिमान, तब तक कौन विश्व में उसका कर सकता अवसान। यदि छिड़ गया युद्ध तो उससे लोहा लेगा कौन, धर्मराज दिन रात इसी चिंता में रहते मौन। संग्रह ही है दुख का कारण इसीलिए तो त्याग, जीत साधुओं को लेता सुलगा कर अपनी आग। किंतु प्रबल जब हो उठता जग कर झंझाकुल स्वार्थ, स्वयं हीन तब हो जाता जप तप पूजा परमार्थ। लगी उतरने दूर क्षितिज पर जब अंधियारी रात, धर्मराज भी तब अधर्म की लगे सोचने बात। पराक्रमी दुर्जय कर्ण के प्रण का सुन इतिहास, देवराज ने भी चुपके से खींची गहरी सांस। एक बार उनका सिंहासन गया लता सा डोल, आशंका चिंता भय तीनों उठे साथ ही बोल। देवराज थे पिता पार्थ के कातर हुए महान, लगे सोचने हाय बचे कैसे अर्जुन के प्राण। पिता पुत्र हित सब कुछ करता, पिता पुत्र हित सब कुछ करता, कर्म सुकर्म कुकर्म पाप पुण्य सत असत उचित अनुचित सब धर्म अधर्म। निश्चय किया कि विप्रवेश में पहुँच कर्ण के पास, मांगे दान न लौटाएगा वह प्रणवीर निराश। कवच और कुंडल जिनसे था झरता अमृत अशेष, मिल जाएगा कर्ण न भूलेगा निज प्रण सविशेष। यह कुचक्र खड़यंत्र इंद्र का लिया सूर्य ने जान, पिता कर्ण के थे मन उसका चिंतित हुआ महान। बोले अर्जुन को देकर भी दिव्य अस्त्र अनमोल, इंद्र न चुप रह पाए मन में क्यों आया भूडोल। नहीं लूटने कोई आता उनका विस्तृत राज, फिर क्यों चले कर्ण को ठगने कपट रूप धर आज। मैं जाऊंगा बात बात में कर दूंगा संकेत, और बुद्धिमान है कर्ण समझ सुनकर जाएगा चेत। उसी रात को दानवीर ने देखा स्वप्न महान, आकर उनके पास खड़ा कोई ब्राह्मण अनजान। झुक कर किया प्रणाम कर्ण ने, बोले हो आदेश, कहा विप्र ने एक बात है एक बात सविशेष।
ठगने तुझे इंद्र आएंगे, ठगने तुझे इंद्र आएंगे, ब्राह्मण बन अनजान, अब कवच और कुंडल मांगेंगे, पुत्र न देना दान। आप कौन है कहा कर्ण ने, कहते कैसी बात, करते हैं क्यों मेरे प्रण पर आप कुठाराघात। अरे ब्राह्मण मांगे दान, कर्ण ले निज हाथों को मोड़, ब्राह्मण मांगे दान, कर्ण ले निज हाथों को मोड़, उन्हें वज्र से इससे पहले ही वह देगा तोड़। ब्राह्मण मांगे दान, कर्ण लौटा दे उन्हें निराश, फिर उसकी बातों पर जग को क्यों होगा विश्वास। कहा सूर्य ने, मैं हूं तेरा पिता, खड़ा साकार, देख भरा है इन नयनों में कैसा उज्ज्वल प्यार। मैं अनिष्ट की बात कहूँगा, ऐसा सोच न प्राण, कहता हूँ मैं वही कि जिसमें है तेरा कल्याण। महावीर तू, दानवीर तू, तेजस्वी तू गात, किंतु मान ले मेरे बेटे तू मेरी यह बात। कहा कर्ण ने, जीवन में उतरा मंगल त्योहार, दर्शन सुख पाकर प्रसन्न हो पुलकित बारंबार। कृपा दृष्टि नित बनी रहे, अनुरोध यही भगवान, मुझे छोड़ दें अपने ही पथ पर हे दया निधान। कहा सूर्य ने भर कर स्वर में करुणा कोमल भाव, तू न जानता कवच और कुंडल का प्रबल प्रभाव। जब तक ये तेरे शरीर में तू अजेय दुर्जेय, तब तक तेरे बध का कोई पा न सकेगा श्रेय। ये न रहेंगे तो अर्जुन के व्यर्थ न होंगे बाण, रक्षक तेरा यही यही मंगल का मूक प्रमाण। दिया कर्ण ने उत्तर, अर्जुन का कोई भी तीर, कभी न छेद सकेगा मेरा यह बलवान शरीर। अर्जुन नहीं संभाल सकेगा मेरा तेज प्रचंड, वह न जीत सकता जीवन में मेरी शक्ति अखंड। मैं हूँ उसकी मृत्यु और मैं ही हूँ उसका काल, उसे भस्म जो कर देगा मैं ही वह अनल कराल। आए देवराज आए, आए देवराज आए, मैं स्वागत को तैयार, किसी रूप में आए मेरा नमन सहस्त्रों बार। कुंडल और कवच क्या, अरे कुंडल और कवच क्या, मांगे तो दे दूंगा प्राण। प्राण दान इससे भी बढ़कर क्या है कोई कल्याण। कवच और कुंडल क्या, मांगे तो दे दूंगा मैं प्राण। प्राण दान इससे भी बढ़कर है कोई कल्याण। श्रेयस्कर है मृत्यु करूंगा किंतु न मैं प्रणभंग, है सादर अनुरोध उठाएं यह न कठोर प्रसंग। विप्रवेश में पास कर्ण के देवराज जब आए, दानवीर के होठों पर सौ सौ वसंत मुस्काए, क्योंकि उन्हें पता था कि इंद्र आए हैं। स्वागत है हे विप्रवेश, विप्र का वेश धारण करने वाले ऐसा कह रहे हैं, सीधा विप्र नहीं बोले। स्वागत है हे विप्रवेश, मैं अभिनंदन करता हूँ, कहा कर्ण ने चरणों पर अपना मस्तक धरता हूँ। क्या आज्ञा क्या सोच रहे, सकुचाहट क्यों क्या देरी, मणि सुवर्ण संपत्ति चाहिए सेवक अथवा चेरी। कुछ भी नहीं अदेय कर्ण के लिए आप यह जाने, इच्छा अपनी प्रकट करें क्यों व्यर्थ लगे सकुचाने। कहा इंद्र ने इन चीज़ों की नहीं कामना मेरी, कुछ विचित्र सी तुम्हें लगेगी स्यात याचना मेरी। मांगूंगा जो वह न मिलेगा, भय इसका है भारी, मन की बात प्रकट करने में इसीलिए लाचारी। कुछ मुस्काए कर्ण, कुछ मुस्काए कर्ण, समझ गए। कुछ मुस्काए कर्ण किंतु गंभीर स्वरों में बोले, विप्रवेश अंबर फट जाए और चाहे पृथ्वी डोले, और चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा। वीर कर्ण का किंतु न झूठा हो सकता प्रण प्यारा। है हाथी दूं या हेम दूं, या संपत्ति चल दूं, मणि मंडित सिंहासन दूं, या मंजुल मुक्ता हल दूं। बोले क्या याचना आपकी व्यर्थ हो रही देरी, अहो आदेश लगा दो चरणों में रत्नों की ढेरी। कहा इंद्र ने मुझे न धन वैभव संपत्ति चल दो, कहा इंद्र ने मुझे न धन वैभव संपत्ति चल दो, मांग रहा हूं मैं तुम अपना कवच और कुंडल दो। अट्टहास कर उठे कर्ण, मुख हुआ इंद्र का फीका, मानो उनके मस्तक पर लग गया अनल का टीका। अट्टहास कर उठे कर्ण, यह मांग इंद्र की कैसी, कभी न देखी गई निठुरता देवराज की ऐसी। देवराज मैं कहो कर्ण तुमने कैसे यह जाना, अरे विप्रवेश में देवराज हैं यह कैसे पहचाना।
मेरे मन की बात सूर्य ही एक जानने वाले, छिपे हुए सब भेद उन्होंने क्या आकर कह डाले। तो न कवच कुंडल तुम दोगे, जाता हूँ हे दानी। तो न कवच कुंडल तुम दोगे, जाता हूँ हे दानी। आज तुम्हारी दानशीलता का लुटता है पानी। देवराज लौटे निराश हो यह न कभी हो सकता, सदा जागता रहा कर्ण का प्रण न कभी सो सकता। नहीं काल भी मिटा सकेगा मेरी कीर्ति कहानी, मिट न सकेगा मेरे जीवन का व्रत यह बलिदानी। यह कुंडल यह कवच जन्म से चिपके तन में मेरे, मुझे बचाते रहे शत्रुओं के प्रमाद के प्रेरे। ये न रहेंगे ते रूप मेरे, मुझे मार डालेंगे। ये न रहेंगे तो रिपु मेरे, मुझे मार डालेंगे। मुझे मार कर अपना मिटता हुआ स्वप्न पालेंगे। फिर भी इन्हें आपको दूंगा, फिर भी इन्हें आपको दूंगा। और कुटिल न मन में लाएं, जब तक दान मिले न कर्ण से है सौगंध न जाएं। इतना कहकर हाथों से अश्चुप के एक उठा ली, मानो बल हो लिए करों में ज्योति किरण मतवाली। फिर अस से वे निज शरीर को लगे सदर्प कतरने, लगे रुधिर से अपने मन को अपने सिंचित करने। लगे काटने निज शरीर को, जयनाद किया अंबर ने। दिशा दिशा ने, कण कण ने, पृथ्वी ने, सागर ने। मांस कटते थे शरीर का, पर हृदय में न तड़पन। बूंद बूंद कर रक्त टपकता, पर हंसते थे लोचन। कर्ण धन्य तुम, धन्य तुम्हारी दानशीलता भारी। धन्य हो गई तुम्हें प्राप्त कर अमर भूमि यह प्यारी। स्वयं इंद्र ही ठगे गए वे हारे, जीत तुम्हारी। अधर और अमिट यश के तुम एकमात्र अधिकारी। स्वयं इंद्र ही ठगे गए वे हारे, जीत तुम्हारी। अक्षय और अमिट यश के तुम एकमात्र अधिकारी। इसी के साथ केदारनाथ मिश्र के द्वारा रचित कर्णखंड काव्य का यह तृतीय सर्ग कवच कुंडल दान समाप्त होता है। धन्यवाद।